तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से पॉसिबल हो पाता है, किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करो कि मुझे वापस से वही मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर एडिशन एंड ये भी कह सकते हो सब्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पर ऑफ टू मैट्रिसेज। अब देखो यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे बेटा मैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से पॉसिबल हो पाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो एडिशन, तो एडिशन के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, एडिशन के लिए कंडीशन है कि ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चा आपका, ऑर्डर शुड बी सेम। जिन मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चा आपका, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी उनको क्या कर पाएंगे बेटा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर ऐड कर पाएंगे। ठीक है बच्चा। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे आपके, कौन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली elements can be added or subtracted। ओनली जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे बेटा उनको ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, बोलो बच्चों क्लियर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल 1 मैंने यहाँ पे ले लिया है। एग्जांपल क्या लिया बेटा मैंने यहाँ पर, एग्जांपल लिया बेटा मैंने यहाँ पर 2 3 5 1 0 2 और बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिए 1 0 4 -1 2 4। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है कि a प्लस बी निकालना है बेटा। क्या निकालना है सबसे पहले, यहाँ पर आपको a प्लस बी निकालना है। अब a प्लस बी निकालना, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग, ऑर्डर चेक करोगे बेटा। क्या चेक करोगे आप लोग, सबसे पहले ऑर्डर चेक करोगे। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर चेक करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर इसका ऑर्डर बेटा 2 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 3। मतलब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है, 2 3 5 1 0 2 प्लस 1 0 4 -1 2 4, ये आपके पास है। 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा बच्चा है, यहाँ पर 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 करेंगे। यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, यहाँ पर 2 + 1, उसके बाद 3 + 0, उसके बाद 5 + 4 और लास्ट में कितना 1 - 1 0 + 2 और लास्ट में 2 + 4। तो इनको सोल्व करने में देखो बेटा कितना आएगा, यहाँ पर सोल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 3 9 0 2 और 6, ये आपके पास यहाँ पर आ गया 3 3 9 0 2 6। मतलब इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा बेटा। कितना आएगा इसका ऑर्डर, 2 क्रॉस 3 आएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन होने के लिए का कंडीशन है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है बेटा यहाँ पर कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बेटा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने a प्लस बी देखा, तो अब देखो यहाँ पर a माइनस बी भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि a माइनस बी कितना आएगा। चेक कीजिए यहाँ पर अपने पास क्या है, 2 3 5 1 0 2 है, 2 3 5 1 0 2 है, माइनस 1 0 4 -1 2 4 1 0 4 -1 2 4 आपके पास यहाँ पर है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2
फिर 0 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये चीज़ देख ली है कि यहाँ पर हम लोग जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एडिशन है तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास होगी। तो अब लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले बेटा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या पढ़ने वाले बेटा यहाँ पर हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जो पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात एक ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो इसको कौन सा लॉ बोलेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करो या फिर a प्लस बी प्लस सी करो, तो पहले आपने b और c को ऐड करा और उसके बाद उसमें a को ऐड कर दिया, या फिर पहले a और b को ऐड करा उसमें c को ऐड कर दिया। तो इस टाइप के लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब एक बोलते हैं a प्लस, किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करो कि मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो कौन से बोलेंगे इसको, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और उसको कौन सा लोग बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट को बोलते हैं। कौन सा लोग बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट को बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड लॉ हमसे क्या बोल रहा है कि a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 0 मतलब 0 मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। अगला है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका, कि किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मैट्रिक्स मिल जाए। किसी मैट्रिक्स में कि मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या मिल जाए बच्चा, यहाँ पर 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखो यहाँ पर कि उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर b इक्वल टू माइनस का a हो जाएगा। तो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को अगर मैं किसी मैट्रिक्स में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर 0 मैट्रिक्स मिल जाता है। मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा एडिटिव इनवर्स बोलूंगा बेटा। क्या बोलूंगा मैं इसको, एडिटिव इनवर्स बोलूंगा। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपन नेगेटिव कर देते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा, अपन को उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। देखो अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेशन के बारे में देखा। ऑपरेशन क्या पढ़ा अपन ने ऑपरेशन के अंदर, कि अपने पास एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैंने एक साथ पढ़ाया कि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसा ही होता है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जिन मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बोलो बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लॉ देखे। क्या देखे बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लॉ देखे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर a प्लस बी अगर b प्लस ए के इक्वल, हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। अगर a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी है, मतलब यहाँ पर पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करा और तीसरा मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a होगा, तो इसको हम लोग 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। मतलब जिसका मतलब ऐड करने का अपन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐड करने का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब अपन को वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर मैट्रिक्स के अंदर ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स बोलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स बोलेंगे बेटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो क्या बेटा, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा यहाँ पर अगला टॉपिक,